यह कहानी सुंदरवन के उस घने और अंधेरे इलाके की है जहाँ सूरज की किरणें भी जमीन को छूने से डरती थीं। इस जंगल का राजा था सुल्तान, एक 7 फीट लंबा, खूंखार और ताकतवर शेर। सुल्तान का नियम साधारण था, जो सामने आए वो उसका भोजन बनेगा। लेकिन इसी जंगल के एक दलदली कोने में रहता था कालू, एक भीमकाय जंगली सुअर, वाइल्ड बोर। कालू का वजन 250 किलो था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से निकले 2 नुकीले दांत, टस्क, किसी खंजर से कम नहीं थे। कालू सीधा साधा नहीं था, उसे अपनी ताकत का घमंड था और उसने पूरे जंगल में अपना आतंक मचा रखा था। एक दिन कालू को लगा कि सिर्फ कीचड़ में रहना। उसने जंगल के शाकाहारी जानवरों को धमकाना शुरू किया। उसने हिरणों के झुंड को घेर लिया। हिरण डर गए। उसने हिरणों के झुंड को घेर लिया और कहा, आज से तुम लोग जो भी हरी घास चरोगे उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे, वरना मेरे ये दांत तुम्हारी छाती के पार होंगे। हिरण डर गए, बल्कि जंगल के लोमड़ियों के साथ हाथ मिला लिया। लोमड़ियां शेर सुल्तान की जासूसी करती थीं और कालू को बताती थीं कि शेर किस तरफ शिकार करने गया है। कालू उस इलाके के बाकी जानवरों को लूट लेता था। शेर का खौफ अब सुअर के आतंक के सामने फीका पड़ने लगा था। जंगल के बुजुर्ग भालू बलराज को कालू का यह रवैया पसंद नहीं आया। बलराज ने गुपचुप तरीके से शेर सुल्तान के पास जाकर गुहार लगाई। महाराज, आपकी सल्तनत में एक सुअर ने समानांतर सरकार बना ली है। वह खुद को जंगल का नया राजा कहता है। गुस्से से दहाड़ को ढूंढने निकला, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट हुआ। बलराज भालू असल में डबल क्रॉस कर रहा था। उसने कालू को पहले ही बता दिया था कि शेर आ रहा है और उसने रास्ते में दलदल के ऊपर सूखी घास बिछाकर एक प्राकृतिक गड्ढा तैयार कर रखा था। जैसे ही सुल्तान तेजी से झपटा, वह सीधे उस दलदली गड्ढे में गिर गया। कालू ने ऊपर से हंसते हुए शेर पर भारी पत्थर बरसाए। सुल्तान जख्मी हो गया और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। राजा की इस हार से पूरे जंगल में सुअर का आतंक 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुल्तान अपनी गुफा में बैठकर अपनी चोटों को चाट रहा था और बदले की आग में जल रहा था। कालू ने खुद को अघोषित राजा मान लिया था। तभी चतुर ने पासा पलटा। चतुर को लगा कि अगर सुअर राजा बन गया तो वह सबको मार डालेगा। चतुर रात के अंधे सुअर को हराना है तो ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से मारो। वह कल रात बूढ़े बरगद के पास शराब जैसे नशीले महुए के फल खाकर सोएगा, वही सही मौका होगा। कालू बेवकूफ नहीं था। उसने चतुर लोमड़ी की बातें सुन ली थी। उसने महुए के ढेर के पीछे एक खतरनाक कांटेदार झाड़ियों का घेरा खुद तैयार किया था और खुद पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। हाँ, एक भारी भरकम सुअर ने छलांग लगाकर मचान बना लिया था। रात के ठीक 12 बजे जब आसमान में काली घटाएं थीं, सुल्तान दबे पांव बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसे लगा कालू नीचे सो रहा है। जैसे ही सुल्तान ने छलांग लगाई, वह सीधे कांटों के जाल में फंस गया। कांटे उसकी खाल में चुभ गए और वह दर्द से कराह उठा। उसी पल पेड़ के ऊपर से 250 किलो का कालू सीधे शेर की पीठ पर कूदा। धड़ाम! जंगल का सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया। सुल्तान ने अपने पंजों से कालू के चेहरे को नोच डाला, जिससे कालू की एक आंख फूट गई। दर्द से पागल हुए कालू ने अपने दोनों खंजर जैसे दांत सुल्तान के पेट में घुसा दिए और ऊपर की तरफ खींच दिया। सुल्तान की दहाड़ से पूरा सुंदरवन कांप उठा। शेर ने सुअर की गर्दन पकड़नी चाहिए, लेकिन सुअर की मोटी चमड़ी और कीचड़ की परत के कारण उसके दांत फिसल गए। कालू ने पूरी ताकत से अपने सिर से शेर की छाती पर वार किया। शेर की पसलियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। सुल्तान जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून तेजी से बह रहा था। कालू ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने अपने नुकीले दांतों से शेर के गले को तब तक रौंदा जब तक कि जंगल के राजा सुल्तान की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। शेर मर चुका था। सुअर ने जंगल के सबसे बड़े शिकारी को ढेर कर दिया था। सुल्तान को हराने के बाद कालू का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी दोनों आंखों में अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक चमक थी
और उसके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई देती थी। अब वह सिर्फ एक हिंसक जानवर नहीं रहा था, बल्कि पूरे जंगल पर डर और आतंक से राज करने वाला एक निर्दयी तानाशाह बन चुका था। उसकी दहाड़ सुनते ही छोटे बड़े सभी जानवर कांप उठते थे, क्योंकि कालू अब पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और बेरहम हो चुका था। अब उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। उसे लगने लगा था कि पूरे जंगल में उसे हराने की ताकत किसी के पास नहीं है, और यही घमंड उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। शाकाहारी या मांसाहारी नहीं है, सब मेरे गुलाम हैं। उसने लोमड़ियों को आदेश दिया कि वे रोज सुबह उसके लिए ताजा शिकार ढूंढ कर लाएं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही बच्चों की बलि क्यों न देनी पड़े। पूरा जंगल अब शेर के राज को याद करके रो रहा था, क्योंकि शेर भूखा होने पर ही मारता था, लेकिन यह सुअर सिर्फ मजे के लिए जान ले रहा था। तभी सुंदरवन की सीमा पर एक नई हलचल हुई। सुल्तान का छोटा भाई विक्रम, जो पड़ोसी पहाड़ी जंगल का सबसे खूंखार शेर माना जाता था, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सुंदरवन की सीमा में दाखिल हो चुका था। उसके साथ थे 100 भेड़ियों का एक वफादार झुंड। कालू को इस बात का पता चल चुका था। उसने भागने के बजाय पूरे जंगल के हाथियों को जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया था और उन्हें सेना का साथ दिया तो वह उनके बच्चों को मार डालेगा। अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं थी, यह सुंदरवन के भविष्य की जंग बन चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ था घायल लेकिन क्रूर सुअर कालू अपनी हाथी और लोमड़ी सेना के साथ, और दूसरी तरफ था बदला लेने आया शेर विक्रम अपनी भेड़ियों की फौज के साथ। बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई और दोनों एक दूसरे की तरफ झपट। मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच सुंदरवन का यह महायुद्ध शुरू हो गया। तरफ से 100 भेड़ियों की फौज दहाड़ते हुए बढ़ी, तो दूसरी तरफ से कालू के इशारे पर लोमड़ियों का झुंड और डरे हुए हाथी आगे आए। तभी भेड़ियों का सरदार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई का गुस्सा था। वह सीधे विशाल हाथी राजा ऐरावत के सामने आकर जोर से गिरजा। ऐरावत, कालू हम सबका इस्तेमाल कर रहा है। उसे सिर्फ अपनी ताकत और डर फैलाने की चिंता है। अगर यह सच है तो हाथी अब इस अन्याय का हिस्सा नहीं बनेंगे। सभी हाथी तुरंत युद्ध से अलग हो जाओ। जिस युद्ध में मासूमों का खून बहे वह बहादुरी नहीं, अत्याचार होता है। कालू की आंखों में गुस्सा और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। हाथियों के पीछे हटते ही उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा और पूरी ताकत से दहाड़ा। कोई मुझे नहीं रोक सकता, मेरी सेना बाहर आओ। कालू राजा की जय हो। आज सुंदरवन डर से नहीं साहस से जीतेगा। हमला करो। कालू, तुम्हारा आतंक अब खत्म होने वाला है। आसमान में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ऊंचे पेड़ों के ऊपर चील और बाज गोल गोल उड़ते हुए जोर से चिल्लाए, जंगल की रक्षा करो। उनकी आवाज सुनते ही पूरे जंगल में नया साहस भर गया। हाथी, शेर, भेड़िए, हिरण और बाकी सभी जानवर, भेड़िए, हिरण और बाकी सभी जानवर एक साथ आगे बढ़े। अब कोई अकेला नहीं था। एकता की जीत होगी। कालू पहली बार पूरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर विक्रम बिजली की तरह छलांग लगाकर आगे बढ़ा। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से गूंज उठा। यह सुंदरवन है, यहाँ अन्याय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। विक्रम के अंतिम वार के साथ ही कालू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सेना डरकर जंगल से भागने लगी। धीरे धीरे युद्ध का शोर शांत हो गया। सूरज की रोशनी बादलों के बीच से निकलकर पूरे जंगल पर चमकने लगी। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि आखिरकार सुंदरवन में फिर से शांति लौट आई थी। डर और आतंक ज्यादा समय तक नहीं टिकते।
जो दूसरों को डराकर राज करता है उसका अंत जरूर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया और अगली कौन सी मॉरल स्टोरी या जंगल स्टोरी देखना चाहते हैं वह भी कमेंट में जरूर बताइए।